अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत के लिए एक बेताज बादशाह तवीज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक ऐसा तवीज़ जिसकी कोई मिसाल नहीं है। आप जिस इंसान के लिए भी इसको लिखेंगे, शर्तें पूरी करके, लिखने का तरीका समझ कर, इसको इस्तेमाल का तरीका समझ कर जो भी करेगा, लेकिन जायज़ रिश्ते के लिए करेगा, तो इंशाअल्लाह वो इंसान चाहे दूर हो चाहे पास हो, जितना भी वो सख्त क्यों ना हो, उस पर चाहे जादू हुआ हो या वो नफ़रत करता हो, इंशाअल्लाह उसके दिल में इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि वो आपके बग़ैर रह नहीं पाएगा। बहुत ही मुजरब तवीज़ है, इसकी मिसाल देना नामुमकिन सी बात है। जो मेरे भाई बहन इस तवीज़ को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। ये तवीज़ आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, लेकिन जुमेरात या जुमे को लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना किसी भी दिन इसको लिख सकते हैं। अगर अरके गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख लें तो बहुत ज़बरदस्त, वरना ब्लैक स्याही से ही इसको आप लिखेंगे। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करेंगे, जो आपकी इस्तात है। पाक साफ़ हालत में पाक साफ़ जगह पे बैठ के लिखेंगे। जिस कमरे में बैठ के लिखें, किसी जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, कोई छोटा बच्चा या हैज़ वाली औरत पास ना हो। तो आप सबसे पहले 9 खाने बना लें, जो आपको नज़र आ रहे हैं 9 खाने बना लें और सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें। उसके बाद चाल के मुताबिक, जो आपको चाल नज़र आ रही है, इस चाल के मुताबिक आपने ये तवीज़ लिखना है। और जो रेड कलर के आपको अदद लिख रहे हैं, गिनती लिखी हुई नज़र आ रही है, ये समझाने के लिए, ये आपने नहीं लिखनी। तो सबसे पहले जो खाना नंबर 1 होगा उसको फिल करेंगे 4 4 1, फिर खाना नंबर 2 4 4 2, फिर खाना नंबर 3 4 4 3, खाना नंबर 4 4 4 4, खाना नंबर 5 4 4 5, खाना नंबर 6 4 4 6, खाना नंबर 7 में 4 4 7, यानी ये 4 4 7, ठीक है। खाना नंबर 8 में 4 4 8 और खाना नंबर 9 में 4 4 9 लिखेंगे। उसके बाद नीचे आप जहाँ पे अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा है, वहाँ पे अलहुब लिख के मतलूब का नाम, जिसके लिए आप तवीज़ ये बना रहे हैं, जिसके लिए ये तवीज़ लिख रहे हैं, उसका नाम बिन माँ का नाम। अगर औरत के लिए लिख रहे हैं तो नाम बिनते माँ का नाम लिखेंगे। मैं आपको पहले बता दिया था कि जायज़ मोहब्बत, जैसे मियाँ बीवी, मंगेतर है या निकाह करने का इरादा है, ये दोस्तों के लिए भी लिखा जा सकता है। अगर कोई दोस्त नाराज़ हो गया है, कोई रिश्तेदार नाराज़ हो गया है, तब भी लिखा जा सकता है। इवन वालदैन बच्चों के लिए, बच्चे वालदैन की मोहब्बत के लिए भी इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अलहुब, अलहुब के बाद जो मतलूब है, जिसके लिए आप लिखना चाह रहे हैं, उसका नाम बिन माँ का नाम आ जाएगा। उसके अला अलहुब, उसके आगे अपना नाम बिन माँ का नाम। अगर आप औरत हैं तो नाम बिनते माँ का नाम आएगा। उसके बाद या मकलूबुल कलूब लिखा हुआ है, वैसे ही लिखना है। उसके आगे फ़लाँ मुझ पर हो दीवानी, यहाँ पर आपने लिखना है। अगर आप मर्द के लिए लिख रहे हैं तो लिखना है कि फ़लाँ, जो मतलूब है उसका नाम फिर लिख दें, ठीक है। मुझ पर हो दीवानी तो मुझ पर हो दीवाना। अगर औरत के लिए लिख रहे हैं तो मुझ पर हो दीवानी बिहक के अब्दुल कादर जिलानी, ठीक है। इस तरह आपने खूबसूरत करके इसको लिख लेना है। जैसे नाम बताए हैं इसी तरह लिखने हैं, नामों में गलती नहीं करनी, कि कोई आगे पीछे नहीं करना, जिस तरह समझाया जाता है उसी तरह करना है। जब आपने ये तवीज़ बना लिया तो आपके पास कोई ऐसा इत्र होना चाहिए या कोई ऐसी खुशबू होनी चाहिए जिसमें अल्कोहल ना हो। अगर अल्कोहल है भी तो फिर इतनी तादाद हो कि वो फील ना हो, बिल्कुल थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि खुशबू जो होती है उनमें अक्सर में अल्कोहल ही इस्तेमाल होती है। तो कोशिश करें इत्र मिल जाए तो इस तवीज़ पे अच्छी तरह इत्र लगा लें कि खुशबू आए इसमें से। उसके बाद इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड इस तरह करना है कि जो लिखी हुई, जो आपने लिखा है वो अंदर वाली साइड पे आ जाए। तो इस तवीज़ को फ़ोल्ड कर लें। अल्लाह के हजूर सच्चे दिल से दुआ करें
और उस बंदे को या बंदी को उसके दिल में मोहब्बत डालने के लिए सच्चे दिल से दुआ कर लें। 3 बार दुआ करें, जैसे भी आपको मांगनी आती है, लेकिन सच्चे दिल से दुआ करनी है। उसके बाद इस तवीज़ को जब आपने फोल्ड करके रख लिया है, आपने इस पर इत्र लगा लिया है, तो जिस बेड पर आप सोते हैं उसके तकिए पे, उसके नीचे इसको रख लें। अगर आपके पास तकिया ऐसा है कि उसके अंदर रखा जा सकता है तो उस तकिए के अंदर रख लें, लेकिन रोज़ाना वही तकिया आपके इस्तेमाल में हो। लेकिन अगर आपको डर होता है कि तकिया चेंज हो सकता है तो फिर तकिए के नीचे रख के सो जाएं, सुबह तवीज़ निकाल के फिर पास रख लें, और जब नेक्स्ट नाइट में आप सोने लगते हैं तो फिर जो भी तकिया आपके पास हो उसके नीचे रखेंगे। तो इंशाअल्लाह इस तवीज़ में इतनी ताकत है, इतनी इसमें फजीलत है कि जिस इंसान के लिए इसको लिखेंगे इंशाअल्लाह उसके दिल में इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि वो आपके बगैर रहेगा नहीं। बस शर्त ये है कि नाजायज़ मोहब्बत के लिए आप बिल्कुल नहीं करेंगे, और जो शर्तें बताई हैं उनको पूरा करना आपका काम है। जिस तरह तरीका और लिखने का तरीका और इस्तेमाल का तरीका है उसी तरह आप करेंगे तो इंशाअल्लाह 100% फ़ायदा होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ के लिए जब भी हाथ उठाते हैं मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में शामिल किया करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।